तो दोस्तों आपने ज़रूर कभी ना कभी कैश मेमोरी के बारे में सुने होंगे। ये कैश मेमोरी आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आपके स्मार्टफोन, आपके किसी भी गैजेट्स में मिल जाएगा और आप कभी ना कभी ना जाने अनजाने में कैश मेमोरी को डिलीट भी किए होंगे, लेकिन कोई आइडिया नहीं लग पाया कि आखिर कैश मेमोरी होता क्या है और मैं इसे डिलीट क्यों कर रहा हूँ। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको कैश मेमोरी क्या होता है, ये कितनी तरह का होता है, ये कैसे काम करता है, कैश मेमोरी को डिलीट करने पर क्या होगा और ये क्यों ज़रूरी है। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर मिनट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो अब कैश मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी में जो कैश वर्ड है, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये वो वाला कैश, मनी वाला, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैश की तरह ही होता है, लेकिन ये एक मेमोरी है। कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसका मतलब कि जब तक आप उस डिवाइस पर काम कर रहे हैं तब तक सही है, लेकिन जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हैं आपका सारा डाटा क्लियर हो जाए। कैश मेमोरी एक फास्ट और छोटी मेमोरी होती है और यह प्रोसेस के काफ़ी करीब होता है, ताकि यूज किए जाने वाला जो भी डेटा हो उसको मेन मेमोरी से डेटा को कॉपी करके तुरंत आपको दिखा सके। यानी कि ओवरऑल कैश मेमोरी हाई स्पीड डेटा को एक्सेस करने में सीपीयू यानी कि प्रोसेसर की मदद करता है। कैश मेमोरी प्रोसेसर और रैम के बीच के रास्ते में होता है, इसलिए कैश मेमोरी को मेन डेटा तक पहुंचने में काफ़ी कम समय लगता है। एक कैश मेमोरी को मेन डेटा तक पहुंचने में 100 नैनोसेकंड लगते हैं, जबकि एक मेन मेमोरी को मेन डेटा तक पहुंचने में 700 नैनोसेकंड भी लग जाते हैं। लेकिन जो कैश मेमोरी होता है वो काफ़ी कम होता है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है और बहुत महंगा होता है। और पहले कैश मेमोरी को अलग अलग सेपरेट करके यूज किया जाता था, लेकिन अब कैश मेमोरी आपको एक प्रोसेसर के अंदर ही दिख जाती है। तो आपने कैश मेमोरी क्या होता है ये तो जान लिया, अब कैश मेमोरी कैसे काम करती है। तो कैश मेमोरी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही फास्ट और स्मॉल मेमोरी होती है और यह एक रैम और एक प्रोसेसर के बीच बफरिंग का काम करता है। इसका मतलब कि कैश मेमोरी ज़्यादा यूज होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन को रिक्वेस्ट करता है, उसको अपने पास रखता है, ताकि जब भी सीपीयू उस डेटा का डिमांड करे तुरंत उसे पहुंचाया जा सके। इसका मतलब कि मेन डेटा को मेन मेमोरी तक पहुंचाने में उसके टाइम को कम करने में कैश मेमोरी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल, अब इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर पर कोई काम बार बार कर रहे हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर पर वो आपके सीपीयू के मेन मेमोरी में सेव नहीं होता है जिस समय आप काम कर रहे होते हैं, वो एक कैश मेमोरी में सेव रहता है, ताकि जब भी आप यानी कि यूजर्स उस डेटा का डिमांड करे, प्रोसेसर बिना पढ़े बिना उस डेटा को देखे तुरंत आपके पास एक्सेस करने दिया जा सके। इसका मतलब कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस और प्रोसेसिंग को स्पीड देने के लिए एक कैश मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपके कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी, आपका जो प्रोसेसर है वो उतना ही जल्दी आपके सामने डेटा को रखने में कैपेबल हो पाएगा। तो अब कैश मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? तो कैश मेमोरी आपको हर सीपीयू के अकॉर्डिंग, उसके जनरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग और अलग साइज का मिल जाता है। अभी कैश मेमोरी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 चार तरह के होते हैं। तो लेवल 1 कैश मेमोरी को आप रजिस्टर भी कह सकते हैं। ये एक प्राइमरी कैश मेमोरी होता है। इसका जो साइज होता है वो काफ़ी कम होता है। इसका साइज 2 KB से लेकर 64 KB तक होता है और यह पूरी एक प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। और यह प्रोसेसर के जो भी सारे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सबसे पहले लेवल 1 कैश मेमोरी में खोजा जाता है। उसके बाद लेवल 2 कैश मेमोरी। तो लेवल 2 कैश मेमोरी एक सेकेंडरी कैश मेमोरी है और इसका जो साइज लेवल 1 कैश मेमोरी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका साइज 256 KB से लेकर 512 KB तक होता है। और सीपीयू के जो भी सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, अगर वो लेवल 1 कैश मेमोरी में नहीं मिलता है खोजने के बाद भी, तो वो लेवल 2 कैश मेमोरी में खोजा जाता है। और पहले प्रोसेसर में लेवल 1 कैश मेमोरी ही यूज किया जाता था, लेकिन अब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। और अब आपको एक मल्टी कोर प्रोसेसर में लगभग हर कोर में एक डेडिकेटेड लेवल 2 कैश मेमोरी मिल जाता है। उसके बाद लेवल 3 कैश मेमोरी। तो आप लेवल 3 कैश मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। और लेवल 3 कैश मेमोरी का जो साइज होता है वो लेवल 1 और लेवल 2 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो स्पीड होता है वो लेवल 1 और लेवल
2 के कंपेयर में काफ़ी स्लो होता है। लेवल 3 का जो कैश मेमोरी है इसका साइज 1 MB से लेकर 8 MB तक होता है और आजकल लगभग सारे एक बजट लैपटॉप, एक डेस्कटॉप में आपको लेवल 3 कैश मेमोरी देखने को मिल जाता है। उसके बाद लेवल 4 कैश मेमोरी, जिसे आप सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं, और लेवल 4 कैश मेमोरी जो होता है वो उतना फास्ट नहीं होता है एक मेन मेमोरी के कंपेरिजन में, लेकिन इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट रहता है। और लेवल 4 कैश मेमोरी का यूज फिक्स्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए किया जाता है। अब कैश मेमोरी कितना साइज का होता है, तो पहले कैश मेमोरी 4 KB, 8 KB, 12 KB इतने कम KB का हुआ करता था, लेकिन अब बड़े लेवल का कैश मेमोरी लाइक लेवल 3, लेवल 4, उसमें आपको मेगाबाइट यानी कि MB के साइज का कैश मेमोरी देखने को मिलता है। और आज की डेट में आपको एक बजट लैपटॉप में अंडर 20,000, अंडर 30,000 में आपको लेवल 3 कैश देखने को मिल जाता है, जिसमें 3 MB से लेकर 8 MB तक का कैश मेमोरी मिल जाता है। और बाय द वे मैंने भी बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000 और अंडर 30,000 के बारे में बताया है। अगर आपका बजट 20,000 या 30,000 के अराउंड है एक लैपटॉप लेने का, तो आप इस आई बटन पर क्लिक कर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपको 5th जनरेशन के कोर i3 प्रोसेसर में 3 से 4 MB का कैश देखने को मिलता है, कोर i5 में 4 से 6 MB का, और कोर i7 में 8 MB का कैश मेमोरी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंटेल के लेटेस्ट 11th जनरेशन कोर i3 प्रोसेसर में आपको 6 MB तक का कैश मिल जाता है, कोर i5 में 8 MB तक का, और कोर i7 में 12 MB तक का कैश देखने को मिल जाता है। और इतना ही नहीं, इंटेल का लेटेस्ट कोर i9 प्रोसेसर में आपको 20 MB तक का कैश मेमोरी मिल जाता है, यानी कि आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कैश मेमोरी मिल जा रहा है। तो अब आखिरी सवाल कि कैश मेमोरी डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब जानने के पहले आपने कई बार अपने फ़ोन के क्लीनर को ऑन करके अपने डेस्कटॉप पर कोई भी क्लीनर ऑन करके क्लीन किए होंगे, जिससे कैश मेमोरी भी डिलीट हुआ होगा। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। कैश मेमोरी अगर आप डिलीट करते हैं तो जिस एप्लीकेशन पर काम कर रहे थे, जिस एप्लीकेशन को आप ओपन कर रहे थे बार बार, वो एप्लीकेशन काफ़ी लेट से खुलेगा, उस एप्लीकेशन में डेटा को प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो दोबारा रीलोड होगा, क्योंकि जब आप उस एप्लीकेशन पर बार बार काम कर रहे होते हैं उस समय के लिए वो इसका जो मेमोरी होता है वो कैश मेमोरी में सेव होता है, ताकि जब भी आप उस डेटा का डिमांड करें प्रोसेसर आपको तुरंत उस काम तक पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही आप उसकी मेमोरी यानी कि कैश मेमोरी को क्लीन करते हैं, वो जो डेटा होता है जो प्रोसेस किया होता है ताकि तुरंत आपको खोल के दे, वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद फिर जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोबारा, तो वो खुलने में काफ़ी टाइम लेता है, वो दोबारा रिलोड होता है, उस पेज को प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैश मेमोरी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपके सारे सवालों का जवाब कैश मेमोरी को लेकर मिल गया होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस कैश मेमोरी से लेकर कोई भी सवाल और नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।